नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो भी बातें हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत से स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, मगर आपको फ्रस्ट्रेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये मान के चलिए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो और जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं लेखपाल की तैयारी करा रहा हूँ। लेखपाल की तैयारी में हम लोगों ने मैथ, रीजनिंग, जीएस और ग्रामीण परिवेश की टॉपिक को कवर किया है। इसमें रीजनिंग नहीं आता, मगर रीजनिंग अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, इसलिए रीजनिंग को भी आप लोग हल्के में ना लें। साथ में ग्रामीण परिवेश का भी क्लास चल रही है। हिंदी का भी 1-2 लेक्चर मैंने डाल दिया है, आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैथ में नंबर सिस्टम के टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं उसके आगे बढ़ रहा हूँ नंबर सिस्टम से, और हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे, हम लोग एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक स्टार्ट किया है। और एलसीएम एंड एचसीएफ के टॉपिक में हम लोगों की क्लासेस जो है वो आप जान लिए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस में आपके। और एलसीएम हम लोगों का हो चुका है, अब आगे हम लोग एचसीएफ की ओर बढ़ेंगे। और आइए देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। हालांकि इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैं आपको सब बता चुका हूँ एचसीएफ क्या है, मगर आइए आज मैं फिर चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा। जो है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ जो है वह अधिकतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे 24 है और 36 है। अगर मैं 24 और 36 को देखूं, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 24 को भी डिवाइड कर दे और 36 को? तो देखो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन सारे नंबर्स को आपके डिवाइड कर सके। क्लियर है बच्चों? तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होता है आपका। देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे 24 है और 36 था। अगर मैं 24 को स्प्लिट कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिके 24। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अगर मैं 36 की बात करूं तो देखिए 18 दूना 36 होता है, तो 2 दूना 4 और 18, 2 दूना 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 तिहाई आपके 36 हो गए। तो ये जो 36 आपने स्प्लिट किया। अब देखिए अगर आपको निकालना है इसका एचसीएफ, तो ये इसका पहला मेथड है आपका जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है, गुणा वाली विधि है। तो गुणा वाली विधि में आपको क्या करना है, दो जो भी संख्याएं आपको कॉमन दिख रही हैं यहाँ पर, तो उनको आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 2 कॉमन था, तो 2 दूना 4 और एक ये 3 कॉमन था, 4 तिहाई 12। तो इस तरीके से आप इसके एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये पहला मेथड है। एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है ये भी जान लीजिए। अगर यहाँ पर इस संख्या का आपसे एचसीएफ पूछता, और एचसीएफ तो पूछ ही लिया, एलसीएम अगर पूछता तो एलसीएम क्या होता, इसमें कॉमन के बाद जो संख्याएं बच जा रही हैं उनको भी, मतलब 3 दूना 6 इनको ले लिया जाएगा। 12 छंग आपका 72, 12 छंग आपका क्या हो गया 72। तो आप इनको भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, तो आप जान लीजिए।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले पेज की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। सेकंड मेथड की अगर हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर सेकंड मेथड हमारा क्या होगा। सेकंड मेथड है कि आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने नंबर लिया था 24 और 36, तो 24 और 36 का सेकंड मेथड आपका एलसीएम मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा। आइए देखें, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉमन तब तक डिवाइड करना है कॉमन नंबर से जब तक कि आपका कोई प्राइम नंबर ना मिल जाए, मतलब कि अब आपस में प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स ना मिल जाएं, अभाज्य संख्याएं ना मिल जाएं, और कोई भी कॉमन संख्या ऐसी ना मिले जो एक दूसरे को काट सके। जैसे कि 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 12 और 18, कोई दिक्कत। 2 से डिवाइड करूं 6 और 9, 2 से डिवाइड करूं तो 2 तिहाई 6, अरे 3 से डिवाइड होगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9। अब 2 और 3 देखिए ये नंबर आपस में को प्राइम हो गए। अब ये इसके आगे ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं मिलेगी आपको जो कि 6 और 9 दोनों को ही डिवाइड कर सके। ठीक है बच्चों, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। एक ही वीडियो में आज आपका एचसीएफ का जो फुल कॉन्सेप्ट है विथ ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आज आपका सारा चीज़ आपके दिमाग से क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, थर्ड मेथड की ओर देखते हैं। थर्ड मेथड देखते हैं। देखिए, आपको मैंने 2 तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आइए आज हम लोग तीसरे तरीके की ओर देखते हैं। ऐसा मैजिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि एलसीएम निकालने के 4 तरीके, एचसीएफ निकालने के 4 तरीके, ढेरों तरीके। तो पहला मेथड आपने सीखा गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड क्या था आपका, गुणनखंड। दूसरा मेथड आपने एलसीएम मेथड सीख लिया। आइए तीसरा मेथड देखिए, और शॉर्ट मेथड है तीसरा। ठीक है, आइए देखें। तीसरा मेथड आपका बेहतरीन मेथड है। जैसे कि मान लीजिए आपको 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। 2 नंबर हैं और भी नंबर होंगे। एचसीएफ से संबंधित कुछ कीवर्ड्स को आप जान लीजिए। पहला कीवर्ड्स, एचसीएफ जो होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे कम होगा। आपको क्या करना है, जैसे जो सबसे छोटी 24-36 में सबसे छोटी संख्या है आपकी 24 है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका 1/2 करो आप, और 1/2 आपने किया 12 आपको मिल गया। तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 हो गया। फिर 24 का आप देखो 1/3 कर दो, ये मिल गया आपको 8। ठीक है, 8 भी मिल गया। अब देखिए जो आपने इसका 1/2 किया तो 1/2 आपका 12 आ गया। तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 से ही ये दोनों नंबर्स आपके डिवाइड हो गए।
अगर 12 से अगर ना डिवाइड होते तब जाके आप 1/3 को भी इसके निकालते, ठीक है। फिर 1/4 करते, तो जो छोटी वाले नंबर्स हैं इन्हीं का 1/2, 1/3, 1/4 आप करते हो। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं आपके दिमाग को समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में आ जाए एचसीएफ के लिए। जैसे कि मान लें कि 15 और 25 है मेरे पास, 15 और 25 का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 15 है और 25 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 15 के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 15 के लिए सबसे छोटी संख्या 15 है। तो अब देखिए 15 का अगर आप 1/2 करेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, और 7.5 से अगर आप 25 को डिवाइड करेंगे तो 25 आपका डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं कर सकते। अब 15 का आप 1/3 कर दीजिए, 3 पचे 15, 5 मिला, 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, है लाजवाब ट्रिक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। और एक आध एग्जाम्पल कहिए तो मैं लेके दिखाऊं आपको। एक आध एग्जाम्पल और देख लो आप लोग बच्चों। जैसे मान लें 36, 48 और 60, 36, 48 और 60, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या 36 है, 36 का आप 1/2 करो, आपको कितना मिला? 18। 18 से क्या आपका 18 दूना 36, 18 से आपका 48 कट जाएगा? नहीं कटेगा। आगे बढ़ो, मतलब आपके तीनों नंबर्स डिवाइड होने चाहिए। 36 का 1/3 कर लो आप, 12 मिल गया, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 से ये डिविजिबल हो गए, अतः इनका जो एचसीएफ मिला आपको 12 मिला। है ये चैलेंजर गुरु की बड़ी बेहतरीन ट्रिक, ऐसी ट्रिक आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो फटाफट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और नोट्स वीडियो, पीडीएफ और विभिन्न भर्तियों से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी ट्रिक की तरफ। पहला क्वेश्चन था हम लोगों का, जो नंबर लिए थे वो लिए थे हम लोग 24 और 36 लिए थे। तो चौथी जो ट्रिक है, आपको कुछ करना नहीं है, सबसे छोटी संख्या से उससे भाग देना। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो ये जो ट्रिक होती है बड़ी ही कॉमन ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है, बड़े नंबर से बहुत अच्छे से अप्लीकेबल भी है। अगर मैं 24 को 36 से डिवाइड कर दूं तो एक बार जाएगा, और यहाँ पे आपका मिला 6 में से 4 गया 2, 12 मिला। अब अगर मैं 12 से 24 को डिवाइड कर दूं तो 12 दूना 24, तो जिससे ये कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका होल कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ की मैंने यहाँ पे आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। हम लोग जो है एलसीएम तो हो गया हमारा, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद जो है फिर इन पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और एचसीएफ के क्वेश्चन पुटअप कैसे होते हैं इनको भी जान लें आप। जो है एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं इनको भी देख लीजिए आप। जैसे कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, जिससे 144, 216 और 432 पूर्णतः विभाजित हों। 144, 216 और 432 इनको कह रहा है कि ये पूर्णतः
विभाजित हों। तो आपके पास बहुत से नंबर्स हैं, बहुत से ट्रिक्स हैं, मैं बता चुका हूं। आइए देखते हैं, एक आध ट्रिक लगा के देखते हैं इन नंबर्स पे। ठीक है, जैसे 144 सबसे छोटा नंबर है, इसका आप 1/2 कर दो। 2 सते 14, 7 और 2 दूना 4, 72 आपको मिल गया बाबू। तो अब अगर आप 72 से अगर आप 216 को डिवाइड करें तो ये आपका कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 72 से अगर आप 432 को भी अगर आप डिवाइड करें तो भी ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जिन नंबर से ये कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर जो है एलसीएम में हम लोगों ने पावर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना सीखा था। ठीक है, पावर वाली संख्या का हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा था, और अब हम एचसीएफ में भी पावर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 12 की पावर 15 और 12 की पावर 15, 18 की पावर 16, ठीक है बच्चों, और 30 की पावर 18, इसका आपको कह दिया कि एचसीएफ निकालिए, फाइंड आउट दी एचसीएफ। तो 12 की पावर 15, 18 की पावर 16, 30 की पावर 18 कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बेस है, हमारा जो आधार है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और पावर के रूप में आप इसको लिखेंगे, और जो सभी में कॉमन अभाज्य संख्या होगी, जो कॉमन प्राइम नंबर होंगे, उन्हें गुणा के रूप में लिखेंगे और इसमें न्यूनतम मिनिमम पावर रखेंगे। मिनिमम पावर, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में सबसे बड़ा अंतर इसी बात का है कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं और जो रिमाइंडर बच जाता है उसे भी ले लिया जाता है, और इसमें केवल मिनिमम पावर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे कि देखिए अगर मैं 12 की पावर 15 को स्प्लिट कर दूं तो 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 2 हो गया इंटू 3 और होल पावर 15 हो गया हमारा, इनकी पावर 15 थी। अगर ये फाइनली सिंप्लीफाई हो जाए, 2 की पावर 15 दूना आपका 30 हो गया इंटू 3 की पावर आपकी 15 हो गई। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 18 है, 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 त्रिके 9 दूना 18 की पावर आपकी 16 थी। इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 की पावर 2 हो गई और 16 दूना 32, 3 की पावर 32 इंटू 2 की पावर 16। कोई दिक्कत बच्चों? चलो 30 की पावर 18 को भी तोड़ लेते हैं। 30 2 तिहाई 6 पचे 30, ये टूटेगा आपका, और इस पूरे की जो पावर है आपकी, इस पूरे की पावर जो आपकी बनेगी 18, तो 2 की पावर 18, 3 की पावर 18 और 5 की पावर 18। ठीक है, अब देखिए आपके पास ढेर सारे पता चल गए आपको, आपके पास ढेर सारे हो गए हैं। अब देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पे है आपका 2 की पावर 30, 3 की पावर 15, यहाँ है 3 की पावर 32, 2 की पावर 16, 2 की पावर 18, 3 की पावर 18 और 5 की पावर 18।
तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कॉमन, तो 2 की पावर 30 इनके बीच में कॉमन है। ठीक है, जैसे तो देखिए 2 की पावर 18 और 2 की पावर 16 और 2 की पावर 30। तो मैंने बोला था कि आप इसमें मिनिमम पावर लेंगे, तो मिनिमम पावर हम लोगों की क्या है, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 इंटू, अब देखिए 3 की पावर 18 है और 3 की पावर आपकी 32 थी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये 3 की पावर 15, 3 की पावर 32 और 3 की पावर 18, तो 3 की पावर आपकी बन जाएगी 15। 2 3 हो गया, और यहाँ जो बच जाते हैं उनको नहीं लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो बच जाते हैं उनको नहीं लिया जाता है। ये था आपका एचसीएफ। अगर एलसीएम की अगर यहीं पे चर्चा हो जाती कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 18, 2 की पावर 16, 2 की पावर 30। मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए यहाँ करा दे रहा हूँ, 3 की पावर 15, 3 की पावर 18 और 3 की पावर 32, तो 3 की पावर 32 हो गया। क्लियर है। और यहाँ पे जो रिमाइंडर में बच जाता है 5 की पावर 18, उसे भी ले लिया जाता है। तो यही आपका एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 24 की पावर आपके पास है 8, 36 की पावर है आपके पास 12 और 18 की पावर है आपके पास 16। इनका लेना है। 24 को अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8, मतलब 2 क्यूब इंटू 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा। और इस पूरे की पावर जो है 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस 36 को स्प्लिट कर दूं तो 36 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और इस पूरे की पावर है आपके पास 12। तो इसका है हो गया 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24, और इसका मिला हमें 2 की पावर 24 और 3 की पावर 8। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तीसरा है हमारे पास 18 की पावर 16, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो 3 त्रिके 9 दूना 18 की पावर 16। ठीक है बच्चों, तो 3 की पावर आपकी 2 बनी और 2 की पावर आपकी 1 है, ये 16 हो गई। फाइनली आपको मिला 3 की पावर 32 और 2 की पावर 16। अब आपको क्या करना है, इनमें आपको कॉमन देखना है, और कॉमन देखने के बाद जो है आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। और जो सबसे छोटा है, तो देखिए फिर से मैं आपके दिमाग में रिकॉल कर देता हूं आपको। हम लोगों ने लिया था 24 की पावर 8 लिया और 36 की पावर 12 लिया और 18 की पावर 16 लिया। तो
इसका स्प्लिट करने के बाद 2 की पावर 24 और 3 की पावर 8 मिला। इसको स्प्लिट करने के बाद 2 की पावर 24, 3 की पावर 24 मिला। इसको स्प्लिट करने के बाद 3 की पावर 32 और 2 की पावर 16 मिला। अब आप देख लीजिए, जो भी चीज़ें आपको कॉमन यहाँ से दिख रही हैं वहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। तो 2 की पावर 24, 2 की पावर 24 और 2 की पावर 16, मिनिमम पावर 2 की पावर 16, 3 की पावर 8, 3 की पावर 24 और 3 की पावर 32, क्या हो जाएगा 3 की पावर 8। तो ये था इनका एचसीएफ। कोई दिक्कत? तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है ये फुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी तक हम लोगों ने भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ नहीं सीखा है। आइए उसको भी सीख लें हम लोग कि भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों को भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न का एलसीएम एंड एचसीएफ। फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है? तो अगर भिन्न के रूप में कोई नंबर आपके पास गिवन है और उसका एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में जो है न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर मतलब आपका हो गया अंश, इसको कहते हैं अंश। अंश का आप एलसीएम निकाल देंगे और हर का एचसीएफ। अंश निकालने के लिए देखिए सीधी बात है, अगर एलसीएम है ठीक है तो जो चीज है तो उसको ऊपर ही करेंगे। याद करने का तरीका अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। और जब आप एचसीएफ निकालेंगे, जब आपको एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, अंश का ही आप एचसीएफ निकाल देंगे और हर का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो आइए बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारे पास 4/15 कॉमा 3/20 कामा 6/12। इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करें। ठीक है, दोनों ही सवालों को हम एक साथ ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मैंने एलसीएम के लिए बोला था कि अंश में जो भी संख्या है उसी का एलसीएम ले लेंगे, याद करने का तरीका, और हर का एचसीएफ कर देंगे जो डिनोमिनेटर में है। तो और एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का एचसीएफ कर देंगे और हर का एलसीएम कर देंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। आइए देखें आपके एलसीएम में क्या क्या नंबर है हमारे पास। एलसीएम में क्या क्या नंबर थे? तो एलसीएम में हमारे थे यहाँ पर 4 3 6, अंश में 4 3 6। तो 4 3 6 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 6 दूना 12, ट्रिक बता चुका हूँ, 3 चौक 12, 4 3 12। और एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो अब अगर आप देखिए
इस 3 से ये 4 कभी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर मैं इसका हाफ भी कर दूं, 1.5 कर दूं तो भी नहीं कटेगा। तो जब भी इस तरह के नंबर्स आपको मिल जाएं, इस तरह के नंबर्स को कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। 1 के अलावा ये अन्य किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। जैसे कि यहाँ सबसे छोटी संख्या आपके पास 3 थी, अगर मैं इसका 1/2 करूँगा तो 1.5 मिलेगा। 1.5 से आपका 4 नहीं कटेगा। मगर अगर मैं 3 का अगर 1/3 निकाल दूँ, 1 हो गया। अब देखो 1 चौके 4, 1/3 3, 1 छक्का 6 कट गया। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर। जो है एचसीएफ क्या होगा इनका, एचसीएफ को देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के लिए आपको अंश का एचसीएफ लेना है। 4, 3, 6 का एचसीएफ और 15, 20, 12 का एलसीएम। 15, 20, 12 का एलसीएम। कोई दिक्कत? तो अगर मैं 4, 3, 6 का एचसीएफ की अगर मैं बात कर दूं यहां पर, तो 4, 3, 6 का एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। क्लियर है? और 15, 20, 12 का एलसीएम अगर मुझे निकालना हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ सबसे बड़ी संख्या 20 है। 20 दूना 40, नहीं कटा। 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, तो 1/60। ये इनका एचसीएफ हो गया। सॉरी, ये इनका एचसीएफ हो गया। क्लियर है? चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए बच्चों। जैसे मान लीजिए आप यहां पर एक नंबर हम लोग उठाते हैं। नंबर है 8/15, 7/10 और 12/25। ठीक है? तो अब मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो 8, 7, 12 का एलसीएम निकालूंगा सबसे पहले। तो 8, 7, 12 का एलसीएम अगर होगा तो ये आप 8, 7, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा 168। और 15, 10, 25 का एचसीएफ निकालना है तो 10 है सबसे छोटी संख्या, 1/2 करेंगे। 5 से देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 168/5 ये एलसीएम हो गया। और अगर मुझे एचसीएफ निकालना होगा तो 8, 7, 12 का एचसीएफ निकालेंगे। सब आपस में को प्राइम नंबर हैं तो 8, 7, 12 का अगर एचसीएफ निकलेगा तो क्या निकलेगा? 1। और 15, 10, 25 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 150। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे एलसीएम लगाना है और कैसे आपको एचसीएफ लगाना है। और इतना बेहतरीन तरीका एलसीएम एचसीएफ निकालने का आज तक आपने नहीं देखा होगा। एक एक सवाल को 4 ट्रिक से अभिषेक सर ने बताया है, द चैलेंजर गुरु ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरीके के लाजवाब तरीके बेसिक टू ट्रिकी अप्रोच सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को मैं बार बार कह रहा हूं कि लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियो आपके चैनल पर तुरंत मिलती रहे। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। द चैलेंजर गुरु के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। इसके अलावा